हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ CRSU एंड MDU वगैरह जो यूनिवर्सिटी हैं, हमारा जो बीएड का ओपन से पेपर करवाती हैं, तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मैंने सोचा था सोशल साइंस का भी एग्ज़ाम आ रहा है इन 5 डेज़, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियरली कर दूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने एनालाइज़ किए हैं PYQ देख के, तो लगभग सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। तो आप अगर ये कर लेते हो तो आपके लिए इतना कह सकती हूँ कि इसके अलावा इस टॉपिक में से कोई आंसर नहीं रह जाता जो आपने ना किया हो, और उसी में से ही आएंगे उसमें क्वेश्चंस, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालूँगी मैं, और इसमें जितना हो सकेगा 4-5 दिन में मेरे से कवर मैं उतनी वीडियोस अपलोड कर दूँगी सब टॉपिक क्वेश्चन वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यूनिट वाइज। तो सबसे पहले आता है यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है, इस अर्थ को परिभाषित कीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम ही ले रही हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की ही क्लासेस बनाऊँगी, और इंग्लिश में मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, लेकिन इंग्लिश में मैं कंटेंट को नहीं रखूँगी, हिंदी में ही कंटेंट रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है, इसके अर्थ को परिभाषित कीजिए। यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, डिफाइंस मीनिंग। सामाजिक विज्ञान के अर्थ और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। फिर है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। तो सामान्य उद्देश्य यानी कि एम क्या है। ठीक है, सोशल साइंस के एम क्या हैं। फिर सामाजिक विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ संबंध की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन कभी कभी आ रखा है, हर बार नहीं आता है, मतलब अथवा में आता है। तो आप अगर ये तीनों क्वेश्चन ऊपर वाले कर लेते हो तो इस अथवा की ज़रूरत नहीं है आपको, बट फिर भी मैंने डाल दिया है कि अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, तो एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्या दे रखा है क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व, प्रयोग और चरणों का विवेचन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजिकल एनालिसिस, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, यूजेस एंड स्टेप्स। और फिर अथवा में इसका क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण पदों का वर्णन कीजिए, यानी कि इनके स्टेप्स बताने हैं पेडागोजिकल एनालाइज के। ठीक है, तो इसको कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है भारतीय संविधान विषय का शिक्षा शास्त्र विश्लेषण कीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे आता है एक क्वेश्चन कि इसको तैयार करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन को एक एग्जाम्पल लेके, और हमें ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगी इसकी। फिर आता है भारत का विस्तार, स्थिति और भौगोलिक विशेषताओं पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए। ये भी सेम सा क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर आता है हमारा यूनिट 3 का। यूनिट 3 में क्या आता है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अर्थ, महत्व व अच्छे पाठ्यक्रम रचना सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इसमें एक अच्छा एक पाठ्यक्रम को तैयार करके उसका अर्थ बताना, उसका महत्व क्या होता है। ये यूनिट 3 का एक ही क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, हर बार आता है, इसके सिद्धांत लिखने हैं। तो इसमें है डिस्क्राइब मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग अ गुड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस। देन फिर आता है प्रश्न कौशल का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसके घटक बताइए। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। यूनिट 3 का एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, उद्दीपक परिवर्तन कौशल के अर्थ और उसके तत्व बताइए। ये प्रश्न कौशल वाला अगर इंग्लिश में बोलूँ इसको तो है क्वेश्चन, हमारा जो पूछने का क्वेश्चन होता है ना, कि बच्चों से पूछते हैं हम कि क्वेश्चन स्किल होती है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है ये। और ये जो उद्दीपक परिवर्तन कौशल के अर्थ और उसके तत्व का उद्गम बताना है, इसका है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्केल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ठीक है, तो इसका हमें इसके घटक बताने यानी तत्व बताने हमें। और उसके बाद आता है क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की व्याख्या करें। इसमें ना जो हम लर्निंग प्रोसेस में हम हेल्प लेते हैं, किस किस चीज़ की ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों बुक्स की ले सकते हैं, ई रिसोर्सेज की ले सकते हैं, एंड मैप्स की ले सकते हैं। ठीक है, टीचर पढ़ाने में हमें इन चीज़ों की हेल्प से बच्चों को और कॉन्सेप्ट उनका अच्छे से बिल्ड किया जा सकता है। फिर आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्वेश्चन है, खोज विधि क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्कवरी मेथड। कहानी कथन विधि का क्या अर्थ है। एक्सप्लेन स्टोरी टेलिंग मेथड इन डिटेल। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, मापन व मूल्यांकन में अंतर क्या है, मूल्यांकन किसे कहते हैं और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का क्या महत्व है। ये मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन हमें
मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था की प्रभावशीलता की समीक्षा कीजिए, या फिर सतत एवं मूल्यांकन व्यवस्था के विस्तार से विवेचना कीजिए। ये एक ही क्वेश्चन है इसका। और इसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन इसके यूनिट 4 के। खुली पुस्तक परीक्षा से आप क्या समझते हैं? ओपन लर्निंग, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो हमारा कोविड टाइम पे हुआ था, ठीक है। फिर आता है ग्रेडिंग एवं क्रेडिट प्रणाली की अवधारणा क्या है, यानी कि जो हम स्कूल में जो हम मार्क्स देने के बजाय ग्रेडिंग देते हैं बच्चों को, उसके बारे में बता रखा है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। बस यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो मैं जितनी हो सकेगा मैं क्वेश्चन की आंसर के साथ आपको बता दूंगी उसका पैटर्न कैसे रखें 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और आप उस तरीके से करोगे तो मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।